असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बीती रात मुंबई को घेरा था। हजारों लाखों की भीड़ मुंबई में घुसने के लिए आमादा हो गई थी। इस भीड़ को लीड कर रहे थे एआईएमआईएम के महाराष्ट्र चीफ इम्तियाज जलील। दरअसल एआईएमआईएम ने नबी की शान में गुस्ताखी के बाद एक्शन न होने के विरोध में यह रैली निकाली थी। इस रैली के नाम पर महाराष्ट्र के कई जिलों से लोग मुंबई की तरफ चल पड़े। कल आपको हमने डीएनए में एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे एआईएमआईएम के कई नेता और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता और खुद असदुद्दीन ओवैसी मजहब के नाम पर एक स्लोगन देकर के भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। हमने आपको एआईएमआईएम की रैली का एक वायरल वीडियो भी दिखाया था, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद एआईएमआईएम ने रीपोस्ट किया था। डीएनए में इस खबर के दिखाए जाने के बाद एआईएमआईएम को पता चला कि नारे विवादित थे, ये नारे गलत थे। उनको रियलाइज हुआ क्योंकि खबर चलने के चंद घंटों के बाद इस वीडियो को हटा भी दिया गया था। लेकिन एआईएमआईएम के लीडरान उस वक्त कहां मानने वाले थे। अब मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से बीच सड़क से धमकियां दी गई। अब यहां सवाल ये उठता है कि इस तरह की भाषा से इरादा क्या जाहिर होता है। रिपोर्ट देखिए और आप खुद फैसला कीजिए। पहले ओवैसी साहब ने विवादित टिप्पणी, तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम फिर एआईएमआईएम के लीडर्स ने सड़क पर अपना बाहुबल दिखाया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच एमआईएम के नेता की रैली में विवादित नारे लगे, लेकिन हद तो तब हो गई जब मुंबई पहुंचकर एआईएमआईएम के महाराष्ट्र चीफ इम्तियाज जलील ने सारी हदों को पार कर दी। तस्वीरें बीती रात की हैं जब एआईएमआईएम का लश्कर मुंबई पहुंचने वाला था। बीती रात एआईएमआईएम मुसलमानों की ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। इस रैली को तो ठाणे में ही रोक दिया गया, लेकिन यहां से इम्तियाज जलील मानो सीधे सीधे धमकी देने लगे। हमारे में से किसी एक की जिस दिन खटक गई, ये बड़ा सेंटेंस है, किसी एक की, और उसने उस दिन एक दिन किसी एक ने भी ऐलान कर दिया कि आता माझी, ये तो बानगी भर है। जहर उगलते इम्तियाज जलील के शब्द और लहजा बेहद भड़काऊ। उन्होंने बीजेपी नेता नितेश राणे की कदकाठी तक ना दी। मेरे जो कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके पैजामे की साइज ये टिल्लू से ज्यादा की है। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बोले तो सब चलता, हमने दामाद बोल दिया तो माइक बंद कर दो, हमारी आवाज बंद कर दो। लेकिन अगर बात समझ लो, जो भाषा तुमको समझ में आती है वो अल्हम्दुलिल्लाह में बोलना हम जानते हैं। मीटिंग बैठी तमाम अलग अलग पार्टियों की, बोले सुबह 5 बजे ही पुलिस इम्तियाज जलील के घर को घेर लेगी और उसको बाहर भी निकलने नहीं देगी। मैंने कहा कि अगर बेटे तो इम्तियाज जलील का पहचानता कहां है। भीड़ की ताकत के नशे में जलील की जुबान फिसलती चली गई। इम्तियाज जलील ने रामगिरी महाराज के लिए अब शब्द तक कह दिए और महाराष्ट्र के सीएम इशारों इशारों में धमकी देगा। ऐसे रामगिरी नाम के अगर तुझे बोलना है तो अपने धर्म की अच्छाई के बारे में बोल। सुना है मुख्यमंत्री साहब का घर बहुत करीब है। मुख्यमंत्री साहब सुनिए, अगर कायदा लाने के लिए है तो वही कायदा मेरे लिए भी है। एक तरफ इम्तियाज जलील महंत रामगिरी और नीतीश राणे पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो वहीं इनका भी बयान सामने। गलती तो नहीं है, गलती को हम संतों का तो कार्य है ना, समाज को जागरूक रखना, जागरूक करना और जो सत्य है वो उजागर करना। अभी जो सत्य हमने बोला है
जो लिखित है वो बोला है, और जो हमने कहा है वो बहुत मौलानाओं ने भी वही कहा है। तो जो बात सत्य है वो सत्य है। इधर रैली की तस्वीर को लेकर नीतीश राणे ने भी तंज कस दी। उन्होंने लिखा, बस इतना ही, इतना पोहा तो मैं हर रोज नाश्ते में खा लेता हूँ। खैर, विवादित बयान वर्सेस विवादित बयान की लड़ाई जोरदार चल रही है, लेकिन इस बीच AIMIM की नीयत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी इस वीडियो की वजह से। क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह। एक तरफ AIMIM संविधान का हवाला दे रही है, दूसरी तरफ इस तरह के नारे लग रहे हैं। ऐसे में सवाल कई सवाल ये कि इम्तियाज जलील ने मुंबई में मोर्चा निकालकर क्या दिखाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इम्तियाज जलील शक्ति प्रदर्शन कर हिंदुओं को डरा रहे? क्या उनका शक्ति प्रदर्शन सीधे सीधे सरकार को चुनौती? क्या वो पुलिस और कोर्ट पर दबाव बनाना चाहते हैं? ये सवाल AIMIM की रैली के दौरान इम्तियाज जलील के धमकी भरे लहजे और शब्दों की वजह से उठे, मगर इसका जवाब फिलहाल मिलना बाकी है। अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया। किसी भी तरह से किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करना सही नहीं है। किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी करने का जी न्यूज सम्मान नहीं करता है और ना ही उसका समर्थन करता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने विवादित बयान के नाम पर संविधान रैली निकाली, लेकिन इस रैली में भी जिस तरह के बयान दिए गए वो हजम नहीं हो रहे। विवादित बयान के खिलाफ विवादित बयान देना क्या किसी भी तरीके से जायज ठहराया जा सकता है क्या? जी